विक्की फ्रेश होने के बाद दोबारा हॉस्पिटल गया। रोहान के पास मारिया अभी भी वहीं मौजूद थी। वाह, तुम अभी तक यहीं हो? विक्की मारिया को देखकर बोला। हाँ, तो मुझे ही रोहान के पास होना चाहिए, वो इतरा कर बोली। तो विक्की हंसा जैसे मजाक था। रोहान आंखें बंद किए लेटा था। उनके बोलने से आंखें खोले देखने लगा। अच्छा, मैं फिर घर चला जाता हूँ, रातों से सोया नहीं हूँ। तुम रहोगी रोहान के पास यहाँ हॉस्पिटल के कमरे में? मारिया, तुम प्लीज़ जाओ, नहीं रह सकूंगी, रोहान ने कहा। मारिया को रात रुकना यहाँ माहौल लग रहा था, मगर वो अगर चली जाएगी तो रोहान समझेगा कि उसने जान छुड़ाई है। मारिया ने बड़ी मुश्किल से फैसला किया। नहीं रोहान, मैं छोड़कर नहीं जाऊंगी, उसे जाना है तो जा। मामा, मुझे शादी करनी है जल्दी। प्लीज़ आप जरताज के घर वालों से बात करके जल्द से जल्द शादी की तारीख ले। अरहम अपनी माँ से मिन्नतें कर रहा था। जब से जरताज को देखा है उसी का असीर हुआ बैठा है। इतनी जल्दी क्या है शादी की? अभी तो बस देखा भाला है, और वो लोग शादी के लिए इतनी जल्दी नहीं मानेंगे। अभी आना जाना भी शुरू नहीं हुआ। अच्छा ना, आप बुलाए ना उन्हें दावत पर, उनसे बात कर ले। हाँ, दावत तो करनी है उनकी। अभी तुम्हारी फूफू को बना ले, उस दिन से मुंह बना हुआ है। छोटी पर बजिद है, वो उकता कर बोली। अम्मा प्लीज़, उनकी बेटियां कोई खिलौना नहीं है, वरना हम एक से भी जाए। और फुप्पू को मनाने की ज़रूरत नहीं, कोई ना कोई गड़बड़ करनी ही होती है। अगर ना मनाया तो बताया तो ज़्यादा गड़बड़ होंगी, और तुम अभी चुप रहो। शादी 6 महीने से पहले नहीं होनी, वो अपने बेटे को टोकते बोली। क्या 6 महीने? नो, 1 महीना बस। और हमने अपनी माँ को नहीं ही गोहर फशानी की। क्या तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? 1 महीना बिल्कुल नहीं मानेंगे वो लोग। साइमा को हैरत हुई अपने बेटे की जल्दी पे। मामा प्लीज़, मेरे लिए तरस खा ले मुझ पे। करती हूँ कुछ, 2 महीने बाद का कहूँगी। साइमा अपने बेटे की पे हार मानती बोली। 2 ही सही। एक बात और, अगले ही हफ्ते मंगनी का भी अगर आप उन्हें मना ले तो। एक और नया मुद्दा बयान किया। मंगनी, वो भी अगले हफ्ते? जी प्लीज़, बात करने का सर्टिफिकेट मिल जाएगा प्लीज़। अच्छा, उकता कर बोली तो हंसता हुआ निकल गया, और साइमा सर पकड़कर बैठ गई। ये इस पल को कोस रही थी जब उसने विकी की बातों में आकर यहाँ रहने की हामी भरी थी। अस्पताल नाम से ही चिढ़ थी, यहाँ रहना तो दूर की बात। रोहान को नर्स इंजेक्शन देकर गई थी, वो तब का सोया हुआ था। विकी कमरे से बाहर बेंच पे लेटा था, और वो कमरे में घूम रही थी। कभी सोफे पे लेटती, कभी बैठती, तो कभी उठ जाती, कभी इधर उधर चक्कर काट लेती। सुबह होने को आई, वो बेसुकून ही रही। हेलो एवरीवन, विकी कमरे में आया था तो वो सख्त बेजार थी। लगता है बस हो गई, विक्की ने मज़ीद तपाया। तुम मेरे मुंह मत लगो सुबह सुबह, वो गुस्से से बोली। विक्की प्लीज़, पहले मेरी तरफ आओ, वॉशरूम जाना है। रोहान उन दोनों को लड़ता देख बोला, तो विक्की आगे बढ़कर रोहन को सहारा दिया। जोया ने बड़ी मुश्किल से रात काटी थी। सारी रात वो परेशान रही रोहान के लिए। घर भी बात की सबसे, मगर दिल नहीं लग रहा था। सारी रात उसने रोहान के कमरे में गुजार दी। विक्की दोबारा आया ही नहीं उसे लेने। वो रोहान के बारे में जानना चाहती थी। जेनी भी आ गई, उसे परेशान देखकर दिलासा देने लगी। जोया सिस्टर, आप परेशान ना हो, रोहान सर ठीक है, शुक्र करे गॉड ने उसे नया लाइफ दे दिया। मुझे रोहान के पास जाना है, वो बस इतना ही बोली। वो तो हम नहीं ले जा सकता, आप बस उनका वेट करें घर आने का। सफ़ीना और सीमा इस वक्त हॉल में बैठी थी जब टेलीफोन बजा। सफ़ीना ने फ़ोन उठाकर कान से लगाया। हेलो जी, मैं साइमा हूँ, अरहम की वालिदा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी है बहन आप? सफ़ीना ने हालचाल पूछा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है बहन, आप सुनाएं, और जरताज बेटी कैसी है? माशाअल्लाह ठीक है बहन, मैंने आप लोगों को दावत देने के लिए फ़ोन किया था, आप लोग अभी हमारे घर तशरीफ़ लाए? जी ज़रूर, मगर मैं भाई साहब से पूछकर आपको इत्ला दूंगी। सफ़ीना ने बड़े तहम्मुल से जवाब दिया। जी ठीक है, फिर कुछ इधर उधर की बातें करके फ़ोन रख दिया। क्या कह रही थी अरहम की माँ? सीमा ने पूछा। वो कह रही थी दावत करना चाह रही है हमारी। तो तुमने मिस्बत जवाब नहीं दिया?
कब तक तुम आलम पे ही हर बात उलट डालती रहूँगी बेटी? तुम्हारी ये फैसला भी तुम्हारा ही होना चाहिए। एक बेटी तुम्हारी हमने संभाल ली, अब दूसरी का तो तुमने खुद सोचना होगा। सीमा लय में बोलती चली गई। जी भाभी, आप ठीक कह रही है। सफ़ीना बस इतना ही बोल पाई। जोया का फ़ोन आया। बस माँ से ही बात करने का ख्याल आता और कभी कोई है किसी की परवाह नहीं। सीमा ने वही सख्त रवैया इख्तियार किया। फ़ोन कल ही आया था, आज तो बात नहीं हुई। सफ़ीना को उनका तेवर बदले लगे। आज कॉल आए तो उससे कहना रोहान से बात करवा दे। मेरे बड़े ही दिन हुए बात किए हुए अपने बेटे से। रोहान के नाम पे आबदीदा हुई और उठ कर चली गई। मारिया के चेहरे पे नागवारियत थी। रोहान की रात भी कई बार आँख खुली थी। उसे खौफ ज़दा ही पाया था। वो समझ रहा था मारिया उसके सामने अच्छा बनने के लिए उसके साथ है यहाँ। मारिया, तुम थक गई होंगी, रात भी ठीक से सो नहीं पाई होंगी, इसलिए अब तुम घर जाकर आराम कर लो। रोहान ने उसकी मुश्किल आसान कर ली। नहीं रोहान, तुम्हारे लिए हूँ मैं यहाँ। दिल नहीं चाह रहा तुम्हें इस हाल में छोड़ने का, मगर सर बहुत दुख रहा है, इसलिए अब तुम कह रहे हो तो चली जाती हूँ। तो उसके पास आई और उसके गाल पे किस करके चली गई। रोहान को इस वक्त जोया का ही ख्याल आया था। वो तो किस नहीं देकर गई। वो तो तुम किधर? अभी तो रोहान का ख्याल कर रही थी, अब भाग रही है। वो कमरे से बाहर आई तो विक्की सामने से आता हुआ बोला, मुझे रोहान ने कहा है घर जाने को। और जान छुड़ाती गई। अगले दिन रोहान को डिस्चार्ज कर दिया गया अस्पताल से। विक्की रोहान के लिए उसके फ्लैट पे आया था। डोरबेल हुई। जोया ने दरवाज़ा खोला तो सामने रोहान को पाया। विक्की रोहान को सहारा दिया खड़ा था। हाँ, जोया रोहान के सीने से लगी थी। आंसुओं से रोहान की शर्ट भिगोने लगी थी। जोया, मैं ठीक हूँ, रोहान ने नरमी से कहा। भाभी, रोहान को अंदर आने दे, वो ज़्यादा देर तक एक टांग पर खड़ा नहीं रह सकता। तो जोया ने रोहान से अलग हुई और उसे सहारा दिए अंदर लाई थी। एक तरफ से जोया ने पकड़ा था रोहान को और दूसरी तरफ से विक्की ने। बेड पे उसे आहिस्ता से लिटाया और बैग पे तकिया लगाकर उसे बिठाया। उसे लिए वो कमरे तक आए थे। मैं आपके लिए चाय लाई, जोया कहते ही किचन में गई। विक्की, यार ये इस अस्पताल की वर्दी से तो जान छुड़ा मेरी। चेंज करना है मुझे। वो इस वक्त अस्पताल की मखसूस वर्दी में था। अच्छा यार, वो अलमारी के पास गया कपड़े निकालने के लिए, मगर फिर उसकी तरफ मुड़ा। तेरे कपड़े कौन सी साइड है, वहीं खोलूं? भाभी के भी कपड़े होंगे, अच्छा नहीं लगेगा। रोहान सोच में पड़ गया। उसने जोया से कहा था वो अपना सामान यहाँ शिफ्ट कर ले, तो उसने कर दिया होगा। चाय? वो जोया चाय के साथ और भी लवाजमात लेकर आई। जोया, मेरे कपड़े तो निकाल दो, मुझे चेंज करना है। जोया ने अलमारी खोली। वहाँ उसे सिर्फ रोहान के ही कपड़े मौजूद थे। जोया, दूसरी साइड शर्ट है, रोहान ने कहा, जबकि उसकी नज़रें अलमारी में रखे कपड़ों पे थी। तो जोया ने दूसरी तरफ साइड का पट खोला तो वहाँ भी सिर्फ रोहान के ही कपड़े थे। रोहान को गुस्सा आया था उस पे। उसके कहने के बावजूद भी जोया ने अपना सामान यहाँ नहीं शिफ्ट किया था। वो अब भी उसके साथ रहने पे राज़ी नहीं। कितने मायने मतलब उसने मनफी मतलब खुद से अखज़ किए थी। जोया ने रोहान की शर्ट और साथ ट्राउज़र बेड पे रख दिए। विक्की, जल्दी से चाय ख़त्म करो और चेंज करना है मुझे। रोहान विक्की से मुखातिब हुआ तो जोया बाहर चली गई। अच्छा यार, घर चलता हूँ, फिर ऑफिस का भी चक्कर लगाऊंगा। विक्की भी कुछ देर उसके पास ठहरने के बाद इजाज़त लेते रुखसत हुआ। जोया सूप का बाउल लिए रोहान के कमरे में आई। रोहान, चले आप पहले सूप पी ले, फिर मेडिसिन लेनी है आपने। जोया उसके सामने आती बोली, रख दो, साइड पे पी लूँगा। सर्द से लहजे में कहता उसे हैरान कर गया। रोहान, क्या हुआ? जोया की आंखों में नमी उतरी। जाओ यहाँ से, बगैर उसे देखे सर्द मेहरी से कहा तो जोया ने बगैर कुछ कहे सूप साइड पे रख के बाहर चली गई। आँखें नमकीन पानियों से भरा गई थी। न जाने क्यों वो ऐसा बर्ताव करने लगा। कुछ देर बाद रोहान ने एक हाथ से साइड टेबल से बाउल उठाया, मगर दूसरे हाथ से वो खा नहीं सकता था। दोबारा से गर्म सूप का बाउल वापस रखने लगा, मगर वो डोल गया और सारा सूप ज़मीन बोस हो गया। कुछ छींटे उसके शर्ट पर भी गिरे।
कुछ गिरने की आवाज़ पे जोया चौंकी, जो कि रोहान के कमरे से आई थी। भागकर उसके कमरे में गई। रोहान वो उसकी तरफ लपकी थी। सारा सूप ज़मीन पे गिरा हुआ था। कांच का बाउल भी टूट चुका था। क्या हो गया आपको? क्यों ऐसा सुलूक कर रहे? प्लीज़ मुझे मेरी गलती तो बताएं। रोते हुए बोली, गलती मुझसे हुई है जो तुम्हें अपने दिल में जगा दी, मगर शायद तुम नहीं रहना चाहती हो मेरे साथ। बदगुमानी थी उसके लहजे में। मैंने ऐसा कब कहा आपसे? मुझे रहना है रोहान आपके पास, आपके साथ। वो उसका हाथ पकड़कर उसे देखते हुए बोली और फिर उसके सीने पे सर रख दिया। तो फिर जब मैंने कहा था अब तुम्हें यहाँ रहना है मेरे कमरे में, तो तुमने अपना सामान शिफ्ट क्यों नहीं किया? रोहान भी नरम पड़ा। बस इतनी सी बात के लिए आपने ये सब किया? आपको पता तो था मेरी तबीयत ख़राब थी और फिर आपका एक्सीडेंट हो गया। परेशानी में मेरे जहन से निकल गया। मगर जब आप अस्पताल में थे तो मैं आपके ही कमरे में सोई थी ताकि आपको महसूस कर सकूं। जोया ने तसल्ली से उसे सारी बात समझाई। अच्छा, आप चेंज तो करा दो, अपनी शर्ट की तरफ इशारा करके कहा। किसने कहा था उल्टे काम करे? अगर सूप आप पे गिर जाता तो? वो तेवरी चढ़ाते मसनवी गुस्सा दिखाते हुए बोली और फिर अलमारी से शर्ट निकाल कर लाई। अब उसके सामने खड़े उसका जायज़ा लेने लगी थी। अब देख क्या रही हो? शर्ट उतारो मेरी, वो शरारती अंदाज में बोला। जी। जोया ने इत्तेहाद से उसकी शर्ट उतारी थी। उसे तो शर्म ने आ घेरा था। अपनी नज़रों का जाविया बदला था। रोहान भी उसे आज देती नज़रों से घूर रहा था। वो शर्ट पहनाने के लिए उसके करीब हुई तो रोहान झटके से उसका बाजू अपनी तरफ खींचा था। वो उसके चौड़े सीने के साथ जा टकराई। रोहान प्लीज़ तंग मत करे, शर्ट पहने। वो पीछे होती बोली, चेहरा लाल अनारी हुआ था। तो जोया ने शर्ट पहनने में उसकी मदद की। अब ये कौन चेंज करेगा? अब के उसने अपने ट्राउज़र की तरफ इशारा किया। जोया ने हैरत से उसे देखा। उसका ट्राउज़र साफ था, सिर्फ कुछ छींटे थी। ये साफ है, आपका एक हाथ सलामत है, आप खुद चेंज कर सकते, उसने कहा। तो रोहान ने उसे शरारत से आंख मार दी। रात को जोया ने रोहान को मेडिसिन खिलाई और अब उसे लेटने में मदद की। जोया भी रोहान के बराबर में आकर लेट गई। रोहान दवाइयों के ज़ेर असर जल्दी नींद की आगोश में चला गया। जोया की भी आंख लग गई। सफ़ीना ने अरहम की वालिदा को फ़ोन करके बताया कि वो उनके घर आने के लिए तैयार है, वो कल ही आ जाएंगे। और फिर वो आलम साहब के पास गई। सफ़ीना आओ। वो स्टडी में थे जब सफ़ीना वहाँ आई। भाई साहब, अरहम की वालिदा ने हमें अपने घर बुलाया है दावत पे। मैंने हामी भर लिए, कल ही उनके घर जाएंगे। जैसे तुम्हें ठीक लगे। लड़का पसंद है ना तुम्हें? कल उनके घर बार भी देख लेना। अगर दिल मुतमईन लगे तो ठीक है, वरना तुम्हें इख्तियार है रिश्ते से इनकार कर दो। मुझे तो सब ठीक ही लगा है। अब अगर वो जरताज को पसंद कर गए तो इनकार की भी कोई गुंजाइश नहीं। जैसा तुम्हें ठीक लगे। कल फिर चलते हैं उनके घर। जोया की सुबह खुली तो रोहान पहले से ही उठा हुआ था। उसे ही देखे जा रहा था। रोहान, आप कब उठे? मुझे उठा देते। तुम सोते हुए बहुत अच्छी लग रही थी, इसलिए नहीं उठाया। तो जागते हुए ख़राब दिखती हूँ, जोया ने नाक फुलाते कहा। तो रोहान ने उसे बाजू से खींचते अपने साथ लगाया। तो मौज भी ज़्यादा अच्छी लगती हो, रोहान ने शौक लहजे में कहते उसके माथे पे अपने लब रखे थे। रोहान, अभी आप ज़ख्मी हैं। उसे मज़ीद आगे बढ़ता देख जोया ने सर उठा के उसे देखते कहा, मैं ज़ख्मी हूँ, तुम ठीक हो ना? जब तुम बीमार हुई थी तो मैंने तुम्हें कितने सारे किस दिए थे। चलो अब तुम्हारी बारी, वो शरारती अंदाज में कहते शौक सा मुस्कुराया। तो जोया का हैरत से मुँह खुला। आई एम वेटिंग, क्यों? कम ऑन किस मी, रोहान ने बोलते उसका मुंह खुला बंद किया। कब वो टस से मस्त न होती तो रोहान ने उसके बालों में हाथ डाले, उसको खुद से करीब तर कर लिया। उसी वक्त डोरबेल बजी थी। उफ, एक तो ये विकी को भी चैन नहीं। रोहान को कोफ्त से बोला, मैं देखती हूँ। जोया फट से बोलती बेड से नीचे उतरी और बेल मुसलसल बजी जा रही थी। उसके बाद मैं डबल वसूल करूँगा, रोहान ने कहा। तो जोया अपने कपड़े दुरुस्त करती कमरे से निकलती दरवाजे तक गई। दरवाज़ा खोलते ही सामने वाले को हैरत से देखा। तुम कौन हो? सामने वाले ने तेज़ आवाज़ में कहा। जोया सामने खड़ी मॉडर्न सी लड़की को हैरान नज़रों से घूर रही थी। आवाज़ से एक होश में आई, आप कौन है? मारिया ने उसे उस छुई मुई को आंखें छोटी करके घूरा था। उसे देखते ही मारिया के अवसान खता हुए थे। रोहान के घर लड़की?
रोहान रोहान मारिया चिल्लाती हुई घर में दाखिल हुई और रोहान कमरे की तरफ बढ़ी। रोहान मारिया को अपने सामने देखकर चौंक गया था। मारिया तो रोहान शौक से बोला, हाँ मैं हूँ, और ये लड़की कौन है जो इस वक्त तुम्हारे घर में मौजूद है? वो तेज़ आवाज़ में चिल्लाई। जोया भी मारिया के पीछे खड़ी हुई थी, आंखें भीगी हुई थी। रोहान ने नज़रें चुराई थी उससे। वो ये जोया है। रोहान ने इरादा किया मारिया को सच बताने का। जोया रोहान की कज़न है। पीछे से आवाज़ आई। सबने पीछे देखा तो विकी खड़ा था। जोया को भी अभी कुछ दिन हुए हैं यहाँ आए हुए, मगर रोहान ने तो मुझे इसके बारे में नहीं बताया था। मारिया गुस्से से बोली, अगर तुम्हें याद तो हो तो रोहान का एक्सीडेंट हुआ था और वो अस्पताल में पड़ा था और उसका फ़ोन भी डैमेज हो गया था, तो वो कैसे बताता वो तुम्हें तो ऐसे गायब हुई हो जैसे तुम्हें कोई परवाह ही नहीं रोहान की। विकी अब मारिया के सर पे खड़ा कह रहा था। मारिया हड़बड़ाई नहीं, मैं बहुत परेशान थी रोहान के लिए, बहुत थक गई थी इसलिए नहीं आ सकी दोबारा। आई एम सॉरी रोहान, मारिया रोहान के गले लग कर बोली। जोया वहाँ एक पल भी नहीं रुकी और कमरे से बाहर भाग गई। रोहान उसे जाता देखता रहा। इट्स ओके, रोहान ने एक हाथ से कांधे से पकड़कर उसे खुद से दूर किया। तुमने ठीक नहीं किया जोया के साथ। आई एम सॉरी रोहान, मुझे नहीं पता था वो तुम्हारी कज़न है, मारिया मासूम बनती बोली थी। मुझसे जुड़े रिश्तों की ऐसी तौहीन करूँगी? मैं यहाँ तुम्हारे साथ उसे देखकर डर गई थी, कहीं तुमने मुझे धोखा तो नहीं दिया। मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ उसे यहाँ देखकर। मुझे क्या पता कि वो तुम्हारी कज़िन है। वैसे वो यहाँ क्यों आई है? मारिया को जोया का यहाँ होना नागवार लग रहा था। वो अपने हस्बैंड के पास आई थी यहाँ, मगर उसका हस्बैंड किसी काम से शहर से बाहर गए तो उसे यहाँ आना पड़ा। विकी असल बात गोल करता बोला, तो क्या वो तुम्हारे साथ यहाँ अकेली रह रही है और उसके शौहर ने तुम्हारे साथ यहाँ अकेला छोड़ दिया है? वो हैरत ज़दा हुई थी। तुम्हें इससे क्या मतलब? ये ऑस्ट्रेलिया, यहाँ सब चलता है, किसी को कोई एतराज़ नहीं है। अब की बार विक्की ने जवाब दिया, जबकि रोहान खामोश रहा। रात को वैसे भी मैं यहीं था, सुबह ही घर गया हूँ, अब तैयार होकर ऑफिस जा रहा हूँ। अच्छा हुआ तुम आ गई। अब रखो अब रोहान का ख्याल और मैं ऑफिस जाऊँगा। और हाँ, ऐसा करो, पहले रोहान के लिए नाश्ता बनाओ, उसने मेडिसिन भी लेनी है। विक्की ने बड़ी महारत से सारी सिचुएशन को संभाला और बैठे एक और सोचा छोड़ा। क्या मतलब नाश्ता? मारिया नाश्ते के नाम पे उछली। तुम नाश्ता में कुछ खाने पीने को, ऑमलेट, चाय वगैरह? विक्की ने बड़े आराम से कहा। मैंने कभी किचन की शक्ल नहीं देखी और तुम नाश्ते का कह रहे हो? मारिया तड़क कर बोली। विक्की जाओ, जोया से कहो नाश्ता बना रही होंगी। रोहान जो ऑलरेडी टेंशन में आ चुका था, अब तो सर दर्द करने लगा था उनकी तकरार से। अच्छा बॉस, ये आम पाकिस्तानी लड़कियों के ही काम होते, नाश्ता खाना बनाना, इनसे तो बस बातें करवा लो। कमरे से बाहर निकलते निकलते मारिया को मज़ीद तपा गया। तुम अपने दोस्त को समझाओ, मुझसे ना उलझा करे। अब मारिया का रुख रोहान की तरफ था। मारिया प्लीज़ डिस्टर्ब मत करो, मेरा सर दर्द कर रहा है। तो मारिया खामोश हो गई। जोया किचन में खड़ी अपने रोने का शुगल पूरा कर रही थी। बस इतनी हिम्मत थी, सामना करो उस चुड़ैल का। दूर रहकर खुद को कमज़ोर साबित मत करो। विकी उसके पीछे खड़ा बोल रहा था। जोया ने पलटकर सुर्ख होती आंखों से देखा था। जोया भाभी प्लीज़ मजबूत करे खुद को, यूँ रोने धोने से काम नहीं चलेगा। वो औरत फितना है जो रोहान को बर्बाद करने उसकी लाइफ में आई है। रोहान को उसने ट्रैप किया हुआ है बस। अब रोहान आपकी जानिब मुतवज्जा हो चुका है, उसमें कोई दिलचस्पी नहीं रही उसे। प्लीज़ आप मुझे ना बताएं कि मुझे क्या करना है। सब कुछ मैं अपनी आँखों से देख चुकी हूँ कि वो कैसे वो औरत रोहान पे रौब झाड़ रही थी और रोहान के पसीने छूट गए थे अपनी चोरी पकड़े जाने पर।
जोया रोती हुई उसकी बात की नफ़ी करती बोली, प्लीज़ मेरी बात समझने की कोशिश करें। आप जानती है आप दोनों का निकाह किन हालात में हुआ था। सच तो ये था कि वो अपनी बेजा ज़िद की आड़ में इस औरत के करीब हुआ, मगर वो इस तरह का दर्जा नहीं दे सका जो आपका हक है। उस औरत में रोहान को कभी दिलचस्पी नहीं रही। वो औरत महज धोखा है। आपको अपनी जगह नहीं छोड़नी चाहिए। प्लीज़ रोहान को अकेला मत छोड़िएगा। वो सिर्फ़ और सिर्फ आप ही का है और आपको इस बात का अंदाज़ा होना चाहिए। विकी ने अपनी जानिब से जोया को समझाने की भरपूर कोशिश की थी। जोया के पल्ले कुछ ज़रूर पड़ा था। उसे अपनी जगह नहीं छोड़नी चाहिए। अच्छा आप जाए, ज़रा फ्रेश होकर आए और रोहान के लिए और सिर्फ मेरे और आपके लिए नाश्ता बनाए। जोया खामोशी से अपने कमरे की तरफ चल दी। उसका मतलब वो समझ चुकी थी। विकी वहीं हॉल में बैठ गया। मारिया की वजह से रोहान के पास जाने का मन ही नहीं किया था। फिर कुछ देर बाद जोया किचन में आई, खामोशी से नाश्ता बनाने लगी। विकी मुस्कुराया, रोहान के कमरे की तरफ चल दिया। मारिया को इग्नोर करके रोहान की तरफ बढ़ा था। विकी मुझे वॉशरूम ले चलो, फ्रेश होना है। विकी अपनी तरफ आता देख रोहान बोला। सहारा देकर रोहान को उठाया और वॉशरूम की तरफ बढ़े। रोहान को लाकर बेड पे बिठाकर कमरे से बाहर निकल गया। जोया नाश्ता बना चुकी थी। विकी किचन में आया। ये नाश्ता रोहान का और आपका, और उसके लिए कॉफ़ी रखी है। आप खुद ही नहीं, विकी ने बोलना चाहा। जोया ने उसकी बात समझते सख्ती से नहीं बोला तो खामोश होकर नाश्ते की ट्रे उठाए कमरे की तरफ चल दिया। दरवाज़ा खुला तो सिर्फ विकी अंदर आता देख रोहान मायूस हुआ। विकी ने सामने नाश्ता रखा। ये नाश्ता कर लो, फिर तुम्हारी दवाई का टाइम है। डंडी नहीं मारनी, ऊपर ख्याल रखना है। अपना सैंडविच उसकी जानिब बढ़ाता हुआ बोला। मारिया उन्हें नज़रअंदाज के सोफे पे बैठी मोबाइल पे नज़रें गाड़े बैठी थी। ये तो तुम भी कॉफ़ी पी लो। कॉफ़ी का मग उठाकर उसकी जानिब बढ़ाया विकी ने। मारिया ने सर उठाकर उसकी तरफ देखा। नो थैंक्स। मारिया ने अकड़ते साफ मना किया। एज यू विश। विकी ने कॉफ़ी फिर से ट्रे पे रख दी। रोहान को नाश्ता करवाने और मेडिसिन खिलाने के बाद ऑफिस जाने का इरादा रखते रोहान से इजाज़त थी। अच्छा यार, मेरा साथ यहीं तक था, अब आगे संभाल लेना। हाँ, पहले ही अड्डियाँ तुड़वा के बैठा इन औरतों से, और ना कोई पसली तुड़ा दे। तू मुझे मैदान में अकेला छोड़कर जा रहा है, रोहान ने बेचारगी से कहा। बस यार, ये हालात तेरे अपने पैदा किए हुए, लिहाजा अब तुझे अकेले ही ये कमान संभालनी होंगी। इससे अच्छा तो तू कोमा में ही चला जाता। विकी उसके कांधे पे थपकी देता बाहर निकल गया। मारिया के पल्ले कुछ नहीं पड़ा था। वो किस बारे में बात कर रहे हैं। रोहान ने मारिया की तरफ देखा जो उसे ही देख रही थी। ज़बरदस्ती मुस्कुराता सर पीछे टिकाकर बैठ गया। रोहान, बस तुम अब जल्दी से ठीक हो जाओ। मारिया ने रोहान का हाथ अपने हाथों में लिया और नर्म लहजे में गोया हुई। रोहान उसकी जानिब देखा जहाँ उसे कोई एहसास ना नज़र आया। उसे तो बस बेचैनी सी थी। नज़रें जोया की मुतलासी थी, मगर वो दुश्मनीजा सुबह से नहीं नज़र आई। आई लव यू रोहान, उसके हाथों में हाथ डाले आंखों में देखते हुए मारिया ने बड़ी बेबाकी से इजहार किया, मगर मुकाबिल एहसास से आरी था। उसे ये अल्फाज चुभे थे। मुझे रेस्ट करना है, ज़्यादा देर बैठ नहीं सकता। ओके ओके, तुम रेस्ट करो। मारिया खड़ी हुई थी और अब उसका रुख बाहर की जानिब था। उसे बाहर की तरफ जाता देख रोहान को परेशानी हुई थी। जोया पहले ही नाराज़ हो गई है, अब पता नहीं और क्या क्या होगा, उसने कोफ्त से सोचा था। और फिर दवाओं के ज़ेर असर उसे उनुदगी छाने लगी और आंखें अपने आप बंद होने लगी। मामा, आप लोग कहीं जा रहे हो? जरदा जो शाम में बाकी अफराद को तैयार होता देखकर पूछे बिना न रह सकी। हाँ, तुम्हारे ससुराल जा रहे, उन्होंने दावत की है हमारी। सफ़ीना जो मुलाजमा को हाथों प्रेस किया हुआ सूट लेते हुए बोली थी। अच्छा, मगर किस खुशी में? जरदाज को कुछ अनहोनी का एहसास हुआ। खुशी में क्या, अब उनका घर बार भी तो देखना है। अब वैसे भी आया आना जाना तो लगा रहेगा। सफ़ीना जरदाज के कंधे पे हाथ रखकर मुस्कुराते हुए कहा। कहीं शादी वादी करने के चक्कर तो नहीं? जरदाज ने उंगली उठाते हुए संजीदगी से कहा। अरे अभी कहाँ इतनी जल्दी, अभी तो मिलना जुलना शुरू हुआ है। वो सर हिलाती वॉशरूम चली गई। उस ठरकी के साथ कैसे गुजारा होगा सोचते ही झुरझुरी सी ली और कमरे से बाहर चली गई।
जरताज रोहा के पास धड़ाम से जा गिरी तो उसकी अजीब हरकत देख रोहा बिदकी। क्या हुआ है लड़की, तुम भी जा रही हो? कहाँ? रोहा ने नासमझी से कहा। वहीं आज सब जा रहे, जरताज मुंह बनाते हुए बोली। कहाँ जा रहे सब? रोहा ने अब के उकता के पूछा। उफ यार, वहीं अरहम के घर सब। और कहाँ? जरताज ने चिढ़कर कहा। ओ तो यूं कहो ना तुम्हारे ससुराल जा रहे, रोहा ने छेड़ते हुए कहा। उफ तौबा है रूही, जो पूछा है वही जवाब दो। मुझे तो नहीं पता कि सब कहाँ जा रहे, ना ही मुझे कहा है किसी ने जाने का। अच्छा, जरताज ने उसके कंधे पे सर रखा। तुम्हें क्यों टेंशन हो रही है? मुझे नहीं करनी शादी वहाँ, जरताज ने बेजारी से कहा। क्यों नहीं करनी शादी? बस मेरा मन नहीं वहाँ, मुझे नहीं जाना मामा को छोड़कर, तुम्हें छोड़कर। बस अब जाना तो तुम्हें पड़ेगा रूही, जरताज ने बेबसी से कहा और फिर उठकर चल दी। जरी बात तो सुनो, रोहा ने उसे पकड़ लिया। देखा तो जरताज का चेहरा आंसुओं से तर था। जरी प्लीज़, रोहा ने उसे गले लगाया। प्लीज़ रो तो नहीं, हम निकाल लेंगे इसका हल। अभी फ़िलहाल जैसा चल रहा है उसे वैसा चलने दो, हम कुछ नहीं कर सकते। तुम समझदार होकर ऐसा कर रही हो, आंटी परेशान होंगी। रोहा ने उसे हद्दुल मकान समझाने की कोशिश की, मगर जरताज चली गई वहाँ से और रोहा सर थाम के रह गई। जोया किचन समेट रही थी जब पीछे से मारिया की आवाज़ आई। क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस काम। धुले हुए बर्तन को ठीक से रख रही थी, फिर मुड़कर उसे जवाब दिया और वापस अपने काम पे लग गई। तुम कब आई हो? मुझे तो रोहान ने कुछ नहीं बताया। वैसे मुझसे कोई बात नहीं छुपाता, मारिया ने जानबूझकर कहा। जोया के चलते हाथ थमे थे, मगर फिर से वो मसरूफ़ हो गई। इस बात का जवाब मेरे पास नहीं है। कब से जानती हो रोहान को? मारिया ने पूछा। 18 साल तो साथ रहे, मसरूफ़ से अंदाज में जवाब देती फिर इसकी तरफ बढ़ी। मारिया को लगा जैसे वो इस घर की घरवाली हो, जिस अंदाज में वो काम कर रही थी, और अब वो सूप बनाने की तैयारियां करने लगी। शौहर कहाँ है तुम्हारा? दोनों हाथ बांध कर तफ्तीशी अंदाज में मारिया ने पूछा। यही है, जोया ने मसरूफ़ से अंदाज में जवाब दिया। यही है, मारिया ने उसकी बात दोहराई। मेरा मतलब अपने किसी काम से शहर से बाहर है। शादी कब हुई तुम्हारी? 5 साल पहले निकाह हुआ था मेरा। उनके पास टाइम नहीं था पाकिस्तान आने का, तो मेरे घर वालों ने 1 माह पहले मुझे रुखसत करके यहाँ भेज दिया है। तसल्ली से उसे जवाब दिया और फिर अपने काम से मैं मसरूफ़ हो गई। मारिया उसे सर ता पैर बगौर देखती कमरे की तरफ वापस मुड़ी। शाम 4 बजे के करीब विक्की आया। यहाँ तो पुरअमन माहौल है, मैं तो समझा था कहीं मैदान जंग जैसा माहौल बना हुआ होगा। विक्की ने शरारती अंदाज में इधर उधर देखते रोहान को कहा, तो वो बस उसे घूर के ही रह गया। किस जंग की बात कर रहे हो? मारिया विक्की के सर पर खड़ी होके बोली। भाई, जहाँ 2 औरतें हो वहाँ कुछ भी हो सकता है। वैसे लग रहा है खूब खिदमत किए हैं रोहान की। विक्की ने बात घुमाई। अच्छा, अब तुम जाओ, मैं हूँ यहाँ, देख लूँगा सब। विक्की ने उसके चेहरे की बेजारियत देखते उसके लिए आसानी पैदा कर दी। मैं नहीं जा रही, मुझे रोहान के साथ रहना है। मारिया ने ना चाहते हुए भी इनकार किया। मगर तुम ऐसे नहीं रह सकती रोहान के साथ, विक्की ने एतराज़ किया। जब वो जोया ऐसे रह सकती है तो मैं ऐसे क्यों नहीं? मारिया ने भी जोया की जानबूझकर बात की। तुम और वो बराबर हो गई क्या? विक्की ने उसे जवाब दिया। तो वो कौन है? मारिया को उसका जवाब पसंद ना आया। जोया रोहान की रिश्तेदार है, उसकी जिम्मेदारी, और तुम कुछ भी नहीं हो। विक्की ने भी टका सा जवाब दिया। स्टॉप इट यार, क्या हो गया है? लड़ना है तो बाहर जाकर लड़ो, मुझे तंग ना करो प्लीज़, रोहान गुस्सा करते तेज़ आवाज़ में कहा। तो मारिया कमरे से बाहर निकल गई। कमरे से बाहर निकलते उसका सामना जोया से हुआ। उसका जी चाहा उसे बातें सुनाने को, पर मज़ीद वो यहाँ रुकना नहीं चाहती थी। जोया की आंखों से आंसू भरे थे। मारिया को देख
किसी हक से वो सुबह से रोहान के कमरे में थी। आंसुओं को साफ करती वो अपने कमरे में घुसी थी। शाम गए। विकी भी रोहान से इजाज़त लेता घर की तरफ रवाना हुआ था। रोहान कब से बैठा हो जोया का इंतज़ार करता रहा, मगर वो दुश्मन जान अब तो शाम भी रात में ढल चुकी थी। जोया सारा दिन रोहान के सामने नहीं आई। वो टूट चुकी थी। रोहान का मारिया के साथ ताल्लुक़ का इंकशाफ ने उसे तोड़ के रख दिया था। उसके पाकिस्तान आने की वजह मारिया थी। आज उसका दिल बहुत दुखा था। तो रोहान इसलिए मुझसे दूर थे, मुझे अपनाना नहीं चाहते थे। बस अब नहीं रुकूंगी, यहाँ चली जाऊंगी। रहे वो यहाँ मारिया के साथ, रहे खुश। वो आंसू बहाती खुद से बोलती जा रही थी। रोहान कब से जोया का इंतज़ार करता रहा, मगर वो दुश्मनी जा ना आई। जोया जोया रोहान कितनी बार उसे पुकारा, मगर बेसूद रहा। वो अपने कमरे में रोने में मसरूफ़ थी। विकी के जाने के बाद वो एक बार भी रोहान को देखने ना गई थी। उसकी हिम्मत ही कहाँ थी अब बेपरवाह शख्स के सामने कि उसकी सारी उम्मीदें अब दम तोड़ चुकी थी। जब जोया ना आई तो रोहान खुद से हिम्मत की उठने की। एक बाजू पट्टियों में जकड़े था, जबकि दूसरे हाथ की मदद से वो खड़ा हुआ तो दूसरी टांग को भी हरकत नहीं दे पा रहा था। बड़ी मुश्किल से वो दीवारों का सहारा लेते कमरे से बाहर निकला और सामने दरवाज़ा भी बंद था। बमुश्किल वो 2 कदम लड़खड़ाता सिर दूसरे दरवाजे तक पहुंचा। वो अपनी ही दुनिया में गुम रोने का शगल पूरा कर रही थी जब दरवाजे की दस्तक से चौंक गई। जोया बहुत मुश्किल से नाम पुकारा। तवाज़ा था दर्द वाज़ा था आवाज़ में। रोहान। जोया भागकर दरवाजे तक पहुंची। रोहान। जोया ने जल्दी से उसे संभाला, इससे पहले कि वो ज़मीन बोस होता। वो नाजुक सी जान बड़ी मुश्किल से उसे संभालती बेड तक लाई। पीछे तकिया सेट करके उसे टेक लगाकर बिठाया। आप क्यों आए? मैं बस आ रही थी। हाँ, आ रही थी तब जब मैं मर जाता? उसकी बात दरमियान में काटता गुस्सा और बेबसी से बोला रोहान। जोया ने उसके मुंह पे हाथ रख दिया। अल्लाह ना करे आपको कुछ हो। रोहान ने उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया और बगैर उसका चेहरा देखा सुर्ख होती आंखें जो रोने की दास्तान सुना रही थी, मुरझाया सता हुआ चेहरा। जोया, तुम पहले मेरी बात तो सुन लेती। अब सुनने को रही क्या गया है? तमस्खुर उड़ा दिया। सुन तो लो, बहुत कुछ है, नरमी से कहते अपने लब उसके हाथ पे रखे थे। जोया का नन्हा सा दिल फड़फड़ाया था। हाथ उसकी सख्त गिरफ्त में था, छुड़ाना पाई। आप चाहते हैं ना मैं चली जाऊं आपकी ज़िंदगी से, तो मैं चली जाऊंगी। आप रहे जिसके साथ रहना है। चाहते हैं मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। जोया प्लीज़, रोहान कुर्ब से बोला, मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ चाहता हूँ। वो तो बस धोखा है मैं जो आज तक अपने आप को देता आया हूँ। 5 साल अपनों से फिराक का गम छुप झेला, आज तक बेसुकून रहा, मगर जब से तुम आई हो मुझे पता चला मेरा सुकून तो बस तुम हो, सिर्फ तुम। क्या तुम मुझे माफ़ नहीं कर सकती? बड़ी आस से कहा। जोया की आंखों से आंसू लुढ़क कर गिरे थे, मगर वो सिसक कर बोली, इशारा मारिया की तरफ था। रोहान समझ गया, कुछ भी नहीं है, मैंने कहा बस धोखा है। अगर वो इतनी अहम होती तो मैं कभी तुम्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल ना करता। यहाँ आओ, पास बैठो। वो चुप करके उसके पास बैठ गई। हाथ अभी रोहान के हाथ में था जिसे उसने दोबारा छुड़ाया नहीं। रोहान ने सीधा होकर बैठा हाथ उसके हाथ निकाल कर अब उसके बालों में फंसा था। चेहरा उसके चेहरे के करीब तर करके उसके माथे पे अपनी मोहब्बत की महर से बद की। आप प्लीज़ लेट जाए। उसका आराम का ख्याल करते हुए उठ खड़ी हुई और पीछे उसका तकिया सेट करने लगी। उसे दवाई दी और लेटने में मदद की। लेट जाता हूँ, तुम भी आराम करो। उसकी मदद से लेटते दूसरी तरफ हाथ फैलाया। वो बिना कुछ बोले दूसरी तरफ जाकर उसके बराबर में लेट गई। रोहान ने मुस्कुराते हुए आंखें बंद कर ली। वो दवाओं के ज़ेर असर वो जल्दी नींद के आगोश में चला गया। जोया का दिल में अब भी वह कई सवाल थे। वो पूरी तरह मुतमईन नहीं हुई थी, खामोशी इख्तियार कर ली थी।
अरहम के घर पे मौजूद थे। वो लोग थोड़ी देर पहले ही अरहम के घर पहुँचे थे। सफीना, सीमा और आलम, मलिक और जारुल आए थे, जबकि जरताज ने नहीं आना था और रोहा को जरताज के साथ रहना था। आपा बच्चियों को भी ले आती, अरहम की वालिदा सीमा से मुखातिब हुई। जी ज़रूर, मगर रोहा के टेस्ट हो रहे तो इसलिए नहीं आ सकती थी। जरी तो फिर शादी के बाद ही इस घर में कदम रखेंगी। सीमा ने तहम्मुल से जवाब दिया तो दोनों, अरहम की फूफी और माँ, मुस्कुरा दी थी, जबकि अरहम और जारुल अपनी कारोबारी बातों में मशगूल थे। आलम भी उनकी बातों में हिस्सा ले रहे थे। फिर खाने का दौर, टेबल पे तरह तरह के लवाजमात सजे थे। अरे बहन, इतना तकल्लुफ़, इसकी क्या ज़रूरत थी? सीमा बोले। अरे भाई, तकल्लुफ़ कहाँ, आप लोग पहली बार आए हैं, अरहम की माँ ने जवाब दिया। अरे सफ़ीना बहन, आज बहुत कम लिया, ये ले मीठा भी चखे। अरहम की फुप्पी ने ट्राइफल का बाउल उनकी तरफ बढ़ाया, जिसे सफ़ीना ने मुस्कुराते थाम लिया। खाना खुशगवार माहौल में खाया गया। वो अब सब लाउंज में बैठे थे। सफ़ीना बहन और भाई साहब, आप लोगों से मुझे बहुत ज़रूरी बात करनी है, अरहम की वालिदा बोली। जी कहेंगे, आलम साहब बोले। मेरा दिल चाहता है अब जरताज जल्द अज जल्द मेरी घर की बहू बनकर आबाद हो। बहुत जल्द है मुझे अपने बेटे के सर सहरा सजाने की। सभी मुस्कुरा दिए थे, जबकि अरहम अपनी वालिदा की बात पर सर नीचे करके मुस्कुरा दिया। हाँ हाँ ज़रूर, सीमा ने अपना हिस्सा डाला। हम शादी जल्दी करना चाह रहे। जल्दी मतलब? आलम साहब को उनकी बात समझ आ गई थी, इसलिए वजाहत मांगी। मतलब कि बस इसी ही माह, 2 माह में। 2 माह में? जारुन के मुंह से अचानक निकला। 2 माह में? इतनी जल्दी? सीमा जल्दी बोली। बस अब जबकि सब कुछ क्लियर है तो फिर नेक काम में देर कैसी? फूफी ने कहा। जी हाँ, मगर इतनी जल्दी तैयारी भी तो करनी है, मेरी बेटी भी नहीं है यहाँ। सफ़ीना परेशान सी हो गई। अरे भाई, इतनी जल्दी क्या है, ये महीना पूरा है और अगले महीने के आखिर तक शादी है। तो फिर तो आप लोगों से मुतमईन हैं, मगर शायद आप लोग मुतमईन नहीं हुए हमसे। ऐसी बात नहीं है, हमने अभी शादी का नहीं सोचा। बच्ची अभी पढ़ रही है, अगले 4 माह उसके पेपर्स है, तो उसके बाद का सोचा है। आलम यूसुफ मलिक निहायत तहम्मुल मिजाज में बोले। हमें उसकी पढ़ाई से कोई मसला नहीं है, वो आगे जितना पढ़ सकती है। साइमा मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, आलम साहब ने हामी भरी। शादी के लिए तो सब खुश हुए। अरहम के तो जैसे पर लग गए हो। बहुत मेहरबानी आपकी, मगर एक बात और, हम चाह रहे हैं कि अगले हफ्ते मंगनी की रस्म भी अदा कर दी जाए, ताकि ख़ानदान वालों को इत्तला हो जाए और हमारा रिश्ता मज़ीद मजबूत हो सके। साइमा ने फिर कहा। तो पहले चौके। ठीक है सफ़ीना, आप बोले। आलम साहब ने सफ़ीना को मुखातिब करके राय जाननी चाहिए, जैसा आपको ठीक लगे। सफ़ीना ने भी हाँ में हाँ मिला दी। सफ़ीना खामोश रही। इसमें बेहतरी ही लगी, जबकि जारुल को अपने बाप का फैसला पसंद न आया। वह एतराज़ करना चाहता था, मगर सफ़ीना को खामोश देखकर चुप रहा। उसी टाइम मुलाज़िमा चाय ले आई। चाय पीते उन्होंने इजाज़त ली और घर की राह ली। घर पहुँचते ही जारुल ने उनकी खबर ली। ये क्या किया डैड आप लोगों ने? सबको लाइन पे लगाकर उस्ताद बनकर पूछने लगा। क्या किया है? आलम साहब ने नासमझी से पूछा। आपने उनकी सब बातें मान ली, शादी की, फिर मंगनी की। तुम अपने काम से काम रखो, अपने पंजे ना अड़ाओ, बीच में कहीं पता है क्या करना है क्या नहीं। सीमा ने उसकी क्लास ली। ठीक है, करे फिर जो मर्ज़ी करना है, बाद में मुझसे ना कुछ कहना बताया नहीं। हाँ हाँ, नहीं कहेंगे तुमसे कुछ भी। आलम यूसुफ मलिक ने भी उनसे जान छुड़ाई। वो भी मुंह बसोरता सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। सीढ़ियों पे जरताज खड़ी थी। हौले हौले उस तक पहुँचता रुका। चलो अब तुम अपना सामान बांध लो, 2 महीने में ये लोग तुम्हें यहाँ से टाई फिश करने वाले हैं। अब सीधा तुम्हारे लिए, वो बोला।
मगर उन लोगों ने मुझे ही ठुस ठुस कर दिया। तुम खड़े थे, तुम खड़े डायलॉग मारता आपको, तुम याद रखना, मुझे बिल्कुल याद रखो। एक सीढ़ी चलता हुआ बोलता गया और मंजर से गायब हो गया। जरताज वहीं बुदपनी खड़ी रही, आंसुओं को पीने लगी। सफीना उसे अनदेखा किए अपने कमरे में चली गई। उसके सवालों से डरती, इससे कुछ नहीं कहा। अगले दिन जोया को फ़ोन पे जरताज की मंगनी का सुना तो खुशी तो हुई मगर उदास भी, क्योंकि रोहा ने बताया था कि वो दिल से राज़ी नहीं है, बुझी बुझी सी रहने लगी है। जोया को बहन होने के नाते उसे समझाया मगर वो कहाँ मानने वाली। बस जल्दी शादी होने पर उसे एतराज़ है। यार क्या हुआ, तुम अब क्यों चुपचाप फिर रही थी? उसे कब से खामोश देख रोहान उससे पूछे बिना ना रह सका। कुछ नहीं, बस जरी की फिक्र है। जरी को क्या हुआ? वो जरी का रिश्ता तय हो गया है। हाँ तो तुमने बताया था पहले भी, इससे क्या अब क्या बात हुई है? वो जरी की मंगनी है इस हफ्ते, रोहान मुस्कुराकर बोला। अच्छा, फिर प्रॉब्लम क्या है? वो लड़की वाले जल्दी शादी का बोल रहे और मामा ने भी उन्हें हाँ कह दिया। जोया ने कहा। कब कह रहे शादी का? रोहान ने पूछा। अगले महीने के एंड तक, जोया ने कहा। तो रोहान हैरान हुआ, इतनी जल्दी? अभी तो बस देखा, कुछ वक्त तो लगेगा ना उन्हें जानने में कि कैसे लोग हैं और कैसे इतनी जल्दी अपनी बेटी को हवाले कर दिया। मैं करता हूँ बाजार उनसे, उसने कैसे ये सब होने दिया? वो वहाँ क्या कर रहा है आखिर? हाँ करे कुछ, शायद कोई रास्ता निकल आए। मुझे बहुत टेंशन है जरी की, जोया ने परेशानी से कहा। आज की कहानी यहीं तक। ताख़िर के लिए माज़रत चाहती हूँ। इंशाअल्लाह मेरी कोशिश पूरी रहेगी कि जल्द से जल्द कहानी का अगला हिस्सा अपलोड करूँ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुश रहिए, खुशियाँ बांटें और अपनी इस बहन को दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।